हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है और जीएसटी कब लाया गया और क्यों लाया गया। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने कल के क्लासेस में समझाया है टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दो, जीएसटी भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। और वो भी जीएसटी कौन सा टैक्स है? यह है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले ध्यान देना, जीएसटी क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु सेवा कर। मतलब यह ऐसा कर है जो किसी वस्तु पे, किसी सेवा पे लागू होगा। ऐसा नहीं है जीएसटी हर जगह लागू होगा, नहीं। किसी वस्तु पे, कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो, केवल जीएसटी उसी पे लागू होगा। ठीक है? अब ऐसा नहीं इनकम टैक्स है तो वहां पर कह देंगे जीएसटी लग गया, टीडीएस वहां पर कह देंगे जीएसटी लग गया। नहीं, वह प्रोसीजर अलग अलग है। बस हम लोग कोई सामान खरीदेंगे, गुड्स कोई खरीदते हैं, वहां पे जीएसटी देंगे। और जब हम सर्विस कोई लेंगे, वहां पे हम लोग जीएसटी देंगे। इसीलिए बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। तो देखो, एक शब्द क्या निकल के आया? ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु वस्तु और सेवा कर। और ये एक प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? तो मैंने आपको बताया है, रीजन समझाया है। यह एक ऐसा टैक्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से दूसरे तीसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। और इसीलिए इस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। किसको? जीएसटी। अब सवाल यह कि सर आया कब? ठीक है, और लाने का मेन उद्देश्य क्या है? क्या यह आया तो कुछ फायदा है या नुकसान है? फायदा है तो किसको फायदा है, नुकसान है तो किसको नुकसान है, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो अगर कोई भी पूछता है कि जीएसटी को लॉन्च कब किया गया था, ठीक है, तो हमेशा जवाब देंगे 1 जुलाई। क्या? 1 जुलाई 2017 में लाया गया। मतलब भारत में जो जीएसटी आया था वो कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, ध्यान देना, यह हमको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे आया, तो बताएंगे फ्रांस में। कहाँ पे आया था? फ्रांस में। तो वह हिस्ट्री हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हमें टॉपिक को मेन पे चर्चा करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहा जाता है कि जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ऑफिशियल रूप से कब लॉन्च किया गया था, तो हमेशा बताएंगे 1 जुलाई 2017। क्लियर है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था जी? चलिए, तो ध्यान देना। अब सवाल यह कि सर यह लाने का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? तो देखो, इस लाने का मेन उद्देश्य है कि एनटीएम का रूल लगाया जाए। किसका रूल लगाया जाए? एनटीएम। मतलब बताया जाता है कि वन नेशन, ठीक है, वन टैक्स और वन मार्केट। ध्यान देना, एनटीएम का मतलब होता है वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट।
मतलब जब राष्ट्र एक है तो टेक्स्ट भी एक होगा, और जब टेक्स्ट एक है तो मार्केट भी एक होगा। यह मेल लाने का मेन उद्देश्य यही था कि एक समान कर लगाया जाए। क्या समान लगाया जाए? एक समान कर। अब एक समान कर का मतलब क्या है और इस एनटीएम का रूल क्या है या क्या कहता है, तो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं और जानते हैं, और तब आपको रियल में पता चलेगा जी सर पहले कुछ ऐसा ही होता था और आज इस तरह ऐसा ही हो रहा है। अगर नहीं जानते थे तो आज के बाद से जान लेना कुछ ऐसा पहले होता था और जीएसटी आने के बाद ऐसा हो रहा है। सपोज एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और वह क्या किया, किसी बिजनेसमैन को, और वह क्या किया किसी कंज्यूमर को। किसको? किसी कंज्यूमर को। ध्यान से सुनना। अब यह सपोज मान लो यह है एस के और यह है पी के और यह है मान लो डी के, ठीक है। अब सपोज ध्यान देना यह एस के ने पीके को क्या किया, सेल किया कोई गुड्स, ठीक है, और यह पीके ने डीके को सेल किया कोई गुड्स। समझ आया? अब ध्यान से सुनना समझना। एक समान कर का मतलब क्या है, सपोज मान लो इनका जो व्यापार चलता है वह चलता है यूपी में। कहाँ पे चलता है? यूपी में। और यह है कहाँ के, यह है सपोज मान लो यह बिहार के, और यह है फिर से कहाँ के, यूपी के, ठीक है। ध्यान से सुनना। मतलब देखो तीन लोग, या यूपी से बिहार, फिर से बिहार से यूपी आ गया। अब देखो होता क्या था पहले और आज क्या हो रहा है ये समझिए, तब आपको आपको पता चलेगा रियल में जी सर पहले कुछ ऐसा ही होता था, या आप लोगों को नहीं पता है तो जान लेना हाँ ऐसा ही होता था, या आप लोगों को इतना पता है तो सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो हम सुन रहे हैं सुना रहे हैं तो समझ लेना जी सर यही सही है। तो देखो पहले दिक्कत क्या होती थी, अगर एएसके ने, पहले की बात कर रहे हैं बिफोर जीएसटी, ठीक है, पहले क्या होता था एएसके ने अगर पीके को सेल किया, सपोज कोई सामान सेल किया कितने का, 100 रुपए का, तो सपोज यह टैक्स चार्ज कर सकते हैं कितना, 15%, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि अब पीके जो बेचेगा तो वो भी 15% टैक्स चार्ज करेगा, वो 200 रुपए में वो सामान बेच सकता है और उस पर टैक्स चार्ज कर सकता है 20%। अब ध्यान से सुनना समझना। पहले क्या होता था, यहाँ पे टैक्स यूपी में दूसरा हो गया, उसी गुड्स पे बिहार में दूसरा हो गया, दिल्ली में दूसरा हो गया, महाराष्ट्र में अलग हो गया। मतलब दिक्कत क्या होती थी, उसी कीबोर्ड पे जो कीबोर्ड हम खरीदते थे बेचते थे, कहीं 15% टैक्स देना पड़ता था, कहीं 20% देना पड़ता था, तो कहीं 10% देना होता था, तो कहीं 14% देना होता था, तो कहीं 12% देना होता था, और कहीं 5% देना होता था। मतलब वो टैक्स का एक कोई अच्छे से लिमिट नहीं था, सेटअप नहीं था। हर एक स्टेट वाले मनमानी क्या करते थे, टैक्स लगाते थे और टैक्स वसूलते थे। अब व्यापारी भी उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। खरीदा 10% पे, वो बेच देता था 15% पे। खरीदा 15% पे, वो बेच देता था 20% पे। क्यों? क्योंकि वह कोई गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना ही नहीं होता था। हाँ एक लास्ट फाइल दे देता था, उस फाइल में भी बहुत सारा कुछ ऐसा हो जाता था कि जाना था 10 रुपया जाता था 1 रुपया। कैसे जाता है वो हम रीजन आपको बताएंगे। मतलब समझने की कोशिश करना। पहले टैक्स मनमानी था, एक समान कर नहीं था, ना एक मार्केट था, राष्ट्र तो एक ही था लेकिन ना टैक्स एक था ना मार्केट एक था। कोई बेचता था 10 रुपए में और टैक्स लेता था 5%, कोई बेचता था 10 रुपए में वो टैक्स लेता था 10%, कोई बेचता था 15 रुपए में, ठीक है, वो टैक्स लेता था 20%। मनमानी होता था और सबसे ज्यादा फायदा होता था किसको, बिजनेसमैन को। गवर्नमेंट को भी ना फायदा होता था और ना एक आम यूजर को फायदा होता था। सबसे ज्यादा लूटते थे तो व्यापारी और जो सरकारी कर्मचारी हो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जब भी थोड़ा वो चेक को करने जाते थे तो उसको 2-4 रुपए खिला के वहीं पे शांत कर देते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, आज भी चोर हैं, लेकिन उतना चुरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। कैसे हो गया है? तो चलिए अब आफ्टर जीएसटी हम लोग थोड़ा समझने वाले हैं, तो जिसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और अब जीएसटी के बाद वाला हम थोड़ा प्रोसेस आपको बताते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि हमने एनटीएम क्यों समझाया है और एक समान कर हम क्यों बोल रहे हैं। यह पहले का हम प्रोसीजर आपको बताएं और समझाएं। चलो, अब क्या होता था पहले समझो। इनका भी स्टेट यूपी में है, इनका मान लो बिहार में है, और इनका मान लो यूपी में है सपोज। अब देखो, अगर यह कोई गुड्स सेल करता है, सपोज 100 रुपए में ही बेचा है और 10% चेक टैक्स चार्ज किया, तो देखो यह रियल में इनको देंगे कितना, 110 रुपया। कौन? पीके। अब गवर्नमेंट कहता है तुम अपना मुनाफा जोड़ो, मुझसे मतलब नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। अब 1 रुपया कमाओ चाहे 10 रुपया कमाओ, बस देखना एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मार्केट देख लेना, उसकी हिसाब से बेचना। ठीक है, तो ये बेच दिया कितना, 40 रुपया अपना ऐड कर लिया, क्या प्रॉफिट मिला था कितने में, 110 रुपया। 40 रुपया और जोड़ लिया तो उसका टोटल रेट कितना हो जाता था, 150 रुपया। अब गवर्नमेंट कहता हम इस पे भी रोक नहीं लगा पाएंगे, तुम्हारी मर्जी। अब चाहे 20 रुपया जोड़ो, चाहे 30 रुपया जोड़ो, चाहे 40 रुपया जोड़ो, बस ये समझना उसका एमआरपी अगर 160 रुपया, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 170 रुपया तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्शन कोई भी कर सकता है। तो सपोज ये 40 रुपया अपना प्रॉफिट एड किया, अब इन्हीं में सब कुछ है इनका, बिजली का खर्च, रेंट देना है, एम्प्लॉय का सैलरी देना है, बोलो, और भी बहुत सारे खर्च है, सब ले होके वो अपना 40 रुपया ऐड कर लिया। ये नहीं, 40 रुपया पूरा मुनाफा है, समझे ना? लेकिन उतना रखा है 40 रुपया कि हम 20 रुपया खर्चा भी कर देंगे तो 20 रुपया हमारा बच जाएगा। ये तो बिजनेसमैन का है, गवर्नमेंट का तो कोई बात नहीं, हम तुमसे 1 रुपया उसमें से नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब आप क्या करोगे, 15 मतलब 150 रुपये का जब टैक्स लगाओगे, तो आप 15% नहीं लगाओगे, 20% नहीं लगाओगे, ठीक है, 12% नहीं लगाओगे, जितने परसेंट पे खरीदे थे उतना ही परसेंट आप टैक्स लगाओगे। पहले ऐसा नहीं था, ये 10% पे खरीदा, 12% पे बेच दिया, 15 पे खरीदा, 20 पे बेच दिया, गवर्नमेंट कहता मुनाफा ले लो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन टैक्स ध्यान देना, 10% अगर खरीदे तो दिए थे, अब कितना पैसा दिए थे इससे मतलब नहीं है, परसेंटेज के पैसा के वैल्यू बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, भले परसेंटेज सेम है तो वही वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 रुपया आ जाएगा, बोलो। तो अब देखो क्या होगा, ये भी 10% लिए और ये भी 10% लिए, तो आप बताओ ये बिहार के थे और यूपी के थे, या मान लो पडरौना के हैं या गोरखपुर के हैं, सपोज मान लो, ठीक है, स्टेट भी सेम नहीं है, ठीक है, या मान लो स्टेट भी सेम है, लेकिन देखो क्या हो रहा है, पहले मनमानी गोरखपुर वाला कोई दूसरा टैक्स लेता था, पडरौना वाला दूसरा टैक्स लेता था, यूपी वाला दूसरा टैक्स लेता था, बिहार वाला दूसरा टैक्स लेता था। अब गवर्नमेंट कहता साफ साफ कि अगर हमारे भारत में रहते हो, ठीक है, तो देखो एक ही टैक्स लागू होगा किस पे, किसी पार्टिकुलर गुड्स पे, और एक ही टैक्स लागू होगा किसी पार्टिकुलर सर्विस पे, चाहे वो किसी स्टेट के हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब मार्केट पूरे भारत में एक ही रहेगा, ठीक है, और राष्ट्र हमारा एक ही है, तो इसीलिए टैक्स भी हमारा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। गवर्नमेंट यह नहीं मना कर रहा है कि जो शर्ट हमने 100 रुपए में खरीदा पडरौना में, तो हम गोरखपुर में क्यों 200 में मिल रहा है, या गोरखपुर में हमने 200 में खरीदा, पडरौना में क्यों 400 मिल रहा है, वो मार्केट के ऊपर अपना मार्जिन ऐड करते रहे, उससे मतलब नहीं है। पर ध्यान देना, अगर 200 रुपया पे टैक्स दिए थे 10%, तो आप 400 पे भी टैक्स लोगे कितना, 10%, ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब कहो सर क्यों, क्योंकि देखो 200 रुपया तो इधर कमा लिया, अगर मान लो 10% की जगह वो 20% टैक्स लगा दिया तो 10% टैक्स वो कमा लिया, वो पैसा टैक्स किसका है, किसका है, गवर्नमेंट का है। अब वो कमा लेता, वही पहले यही होता था, 20% लेते थे,
और 5% गवर्नमेंट को देते थे, 15% ले लिया। मतलब मुनाफा भी कमाते थे, टैक्स में से चोरी कर लेते थे। ठीक है, तो यह दिक्कतें होती थी। अब क्यों ऐसा दिक्कत होता था, रीजन क्या है, तो देखो वो भी रीजन बता रहे हैं। ये कहानी आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, नींद आ रहा होगा तो अच्छा है, आगे चल के काम नहीं करेगा क्या दिमाग। जब हम टैली पढ़ाएंगे कहेंगे बाबू ऐसा हो गया, तो कोई सर कब हो गया पता नहीं चला। ठीक है, हाँ चलिए आते हैं। उसके बाद से देखो जीएसटी जब से आ गया और बिफोर जीएसटी, ठीक है, पहले क्या था समझिएगा। पहले दिक्कत यह होती थी कि जो भी बिजनेसमैन टैक्स पे करते थे, कुछ ऐसे पे करते थे, वो टैक्स अगर ले लिया वो 10,000, तो पहले कोई जुगाड़ लगाता था क्या, कि किस वकील को पकड़े कि वो क्या करे, पैसा कम करा दे। अब वो वकील सोचता था किस सीए को पकड़े तो और पैसा कम हो जाएगा। वो सीए सोचता था किस सेल टैक्स वाले ऑफिस से पकड़े जो घूसखोर हो, उससे पैसा कम हो जाएगा। मतलब सारा काम पहले होता था ऑफलाइन। क्या होता था, ऑफलाइन। और इसके चलते दिक्कत क्या होती थी, ठीक है, सारा काम रजिस्टर में रिकॉर्ड करते थे। अब 4 रजिस्टर बना, उसमें से 2 रजिस्टर गायब हो जाता सेल टैक्स से। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितना जाता था, 2 जाता था, तो समझ जाओ 10 रुपया में गवर्नमेंट के पास कितना जाता था, 5 रुपया जाता था। ये दिक्कत होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट का तो ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप कितना खरीदे और कितना बेचे, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन दो हमको। क्या दो, ऑनलाइन दो। किससे कितने का खरीदो ये भी बताओ, और किससे कितने का बेचे हो ये भी बताओ। ठीक है, आपको सर 9 बताए तो ध्यान देना। गवर्नमेंट कहता है कि सबको जीएसटी के अंडर में आना होगा। अगर जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लिमिट पार करता होगा, तो अगर मैं आ गया, अगर पकड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा चालान काटेंगे, नोटिस जाएगा। ठीक है, दुकान बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा तो पुलिस वाले जाएंगे पकड़ के लेके चले जाएंगे। बहुत सारे रूल है। अब कहो सर क्या आज भी तो चोरी होता होगा, नहीं होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि देखो इस समय गवर्नमेंट ने 2 पोर्टल बनाया है। पोर्टल बना दिया gst.government.in, मतलब जितने लोग खरीदेंगे और बेचेंगे सारा रिकॉर्ड इसी पोर्टल पे ला के डालेंगे। किसी सेल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा ऑनलाइन मेरे पे आना चाहिए। और वहीं पे क्या किया गया, 2 अकाउंट खोल दिया गया है। क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। अब जैसे 10 रुपया पे करेगा, 5 रुपया मोदी जी के खाते में चला जाएगा, 5 रुपया योगी जी के खाते में चला जाएगा। ठीक है, अब कौन सर इसमें भी चोरी होता होगा, नहीं, जितना हम गवर्नमेंट को बता दिया एक पैसा भी नहीं छोड़ता है। हाँ, बताने से पहले कुछ चुरा लेते हैं सब। आपको ये कैसे, हाँ चुराते हैं। कब, तो बता के नहीं चुराते हैं। ठीक है, पहले भी बता के नहीं चुराते थे, लेकिन पहले दिक्कत ज्यादा होती थी, कई लोग जान लेते थे कि हम चुरा रहे हैं, और तुम भी कुछ खा रहे हो, हम भी कुछ खा रहे हैं, और ये भी खा रहा है, तब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। आज लोग चालाकी क्या करते हैं, जो सामान बेचे 200 रुपया में, वो गवर्नमेंट को दिखाते 180 रुपया में। आपको सर ये कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि अगर सामान तुम 100 रुपए में खरीदे, तो गवर्नमेंट कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि आप उसको क्यों 150 में बेच रहे हो, आप क्यों उसको 180 रुपए में बेच रहे हो, और आप उसको क्यों 200 में बेचे हो, अगर उसका एमआरपी 250 तो